इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। संदेश सिर्फ नहीं देगा, ही विल ग्लोरीफाई मी। वो मुझे ऊंचा करेगा, वो मुझे उठाएगा। होली स्पिरिट आपके अंदर यीशु मसीह को ऊंचा करने के लिए आया है, आपको नहीं। गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लॉस्ट। अब आप यंग हो रहे हो, पहले से अच्छे दिख रहे हो, कुछ लोगों ने आपकी ब्यूटी को देख के कह दिया, ओ यू आर लुकिंग सो गुड, सो नाइस, यू आर लॉस्ट। जब परमेश्वर कहता है ना सावधान रहो, मतलब आप समझ जाओ उधर बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा लाइट के बोर्ड पे लिखा रहता है डेंजर, वहां पर हड्डी छपी हुई रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें बता रहे हैं टच मत कर, नहीं तो तू भी ये बन जाएगा। देखा होगा आपने, वो आपको कहते हैं सावधान, काम चालू है, आगे मत दौड़ो, आगे मत बढ़ो। जब खुदा कहता है ना सावधान, मतलब आप समझ जाओ आपको सच में अलर्ट होना है। जो कुछ खुदा देता है ना, मैं आपको सच कहता हूं, वो ब्लेसिंग भी है, वो टेस्टिंग भी है। यूज इट बट डोंट ग्लोरीफाई। खुदा आपको पैसे देता है ना, यूज करो। एक अच्छा सा टैब लो, उसमें एक अच्छा गैजेट लो, उसमें बाइबल पढ़ो, अपने पैसे को स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करने में यूज करो। आपको पैसे मिलते हैं ना, बाइबल खरीदो, जाओ बुक्स खरीदो, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी ग्रोथ हो। मैं एक व्यापारी को जानता हूं जो मेरे कैंप में रहता है, उनके पास एक तिजोरी है। उस तिजोरी में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आज भी वो आदमी जिंदा है। पूरी दुकान खाली है, सिर्फ तिजोरी पड़ी हुई है। दुकान उनकी है, अभी वो फ्री बैठे रहते हैं, घर पे बूढ़े हो गए हैं तो उधर दुकान पे आके बैठ जाते। तो मेरे दोस्त हैं, वो पता है रोज क्या करते हैं, रोज आते हैं, तिजोरी खोलते हैं, 5 लाख दिखते हैं, बंद कर देते हैं। अगर नेक्स्ट डे भी वो आएंगे ना, आप वो सच्ची बोलता हूं, वो तिजोरी खोलेंगे, 5 लाख देखेंगे, बंद कर देंगे। उनके बिल्कुल पास में ना एक वड़ा पाव की शॉप है, तो मैं अक्सर वहां पर खाने के लिए जाता था। तो एक बार मैंने अंकल को बोला, अंकल 5 लाख। बोलता है हाँ हाँ रखें रखें। तो मैंने बोला अंकल आप रोज देखते हो, मुझे ना अच्छा लगता है, ये मेरे हैं। देखो संतुष्टि होती है। कभी कभी कुछ बहनें आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी, उन्हें अच्छा लगता है, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मेकअप उतार बहन, सब पता चलेगा कौन है। या कुछ भाइयों को जब नौकरी मिलती है गवर्नमेंट की, ओ 40,000 50,000 रुपए पगार, लॉस्ट हो जाते, खो जाते। आपको पता है जब आप खो जाते हो ना, जो इससे बेटर है ना, आप उसको मिस कर देते हो। कभी भी कुछ मिलने के बाद उसमें बिजी मत हो जाओ। हमेशा बिलीव करो, प्रभु मैं बिलीव करता हूं, ये सिर्फ टेस्ट है, अभी पूरा बाकी है मेरे लिए। हालेलुया। सक्सेस खाओ च्युइंगम की तरह। कितने लोग हैं च्युइंगम अंदर अंदर तक ले लेते हैं। खा लिया मैंने च्युइंगम, पता नहीं क्या हालत होगी अभी। चू गम, चू, चबाओ और फेंको। क्या नाम है उसका, आप तो बोल देते हो च्युइंगम। चू गम, कहिए चू। चू का मतलब चबाओ और फेंको। सक्सेस ऐसी ही होनी चाहिए। किसी ने आपको कहा ग्रेट, ओके लेके और बता, लेकिन आप पकड़ के खड़े हो। गया तू। एक बार मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा में अगर आप जाएंगे ना तो ट्रेडिशनल डांस होती है वहां पर। बहनें है ना, से नाचती हैं आगे चल के, ऐसे करके, ऐसे आगे। एक बार मैं आया, कार से उतरा, 40 बहनें खड़ी हैं, नाच रही हैं, और मैंने देखा, मैं भी। मैंने कहा ये वीडियो निकाल के उल्लासनगर को दिखाऊंगा।
और जैसे उनका डांस बंद हुआ, प्रभु ने कहा, नीचे उतर जकई, ज़ैकियस कम डाउन, नीचे उतर। तब मुझे एक जानवर याद आया, सबको समझ में आ गया होगा। तब मेरे को याद आया गधा। यरूशलेम में जब वो गधा चल रहा था ना, सब लोग कपड़े डाल रहे थे। गधा भी सोचता होगा, व्हाट्स रॉन्ग। ये लोग मुझे मारते हैं, गालियां देते हैं, अपने बच्चों को भी मेरे नाम से टोंट करते हैं, तू गधा है, आज क्या हुआ है? तब गधे ने देखा, ओह जीसस, यीशुआ। भाइयों, दीदी, जब भी इज्जत मिले ना, कोई बैठा है, उसी की वजह से मिल रही है। वो उतरा, लकड़ियां पड़ेंगी, लकड़ियां, वही हमारी इज्जत है। ही इज योर ऑनर, डोंट फॉरगेट। आज जो कुछ भी है उसकी वजह से हैं। पॉल कहता है सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। कभी ना भूलें, जो आपको शोहरत मिली है, जो आपको इज्जत मिली है, वो सिर्फ उसके वजह से मिली है, आपके वरदान को देखकर नहीं मिली है जी। मैं आपको एक सलाह दूं, मैं आपका भाई हूं ना, घमंड से बचो, कभी प्राइड मत रखो। जितना खुदा उठाए उतने नीचे जाओ। कुछ और बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे? एक भिखारी को सुसमाचार सुनाने के लिए भिखारी बनो। कोई बैगर है ना जो अपाइज है, नीचे बैठा है, आप भी बैठो, बात करो उससे। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप अगर सूट बूट पहन के आते हैं, ब्लेजर, आपको कोई बैगर मिले, कैसे बात करोगे? क्या हुआ, खाना चाहिए, दे दो, मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं बहुत ऊपर हूं, ये बहुत नीचे है, मैं ऊपर हूं। इतने ऊपर हो तुम कि किसी से मिल नहीं सकते हो। हमारे खुदा को देखो, वो इतना बड़ा है, हमसे मिलने के लिए इंसान बना, मनुष्य बना। सोचो, परमेश्वर ऊपर से बोलता, मैं क्यों जाऊं? इसलिए फिलिप्पियों की किताब में पॉल कहता है, परमेश्वर होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य न रखा। वो मनुष्य की समानता में आ गया और मनुष्य की समानता में आके अपने आप को दीन किया, और यहां तक दीन किया कि उसने मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि हर व्यक्ति जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम से घुटने टेकें और हर जुबान स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। What a God we have! आप जानते हैं, बहुत इजी है कुछ पाके खुदा को भूल जाना। इजी है ये। कितनी बार मेरे साथ हुआ, मुझे अपने आप को नॉक करना पड़ा, ए वापस आ, कहां जा रहा है? बहुत आसान है, आप याद रखना। एक सबसे बड़ी टेस्ट होती है कि जब सब ठीक है, आप तब क्या कर रहे हो? कुछ लोग कहते हैं टेस्टिंग ये होती है कि जब बिगड़ा हुआ है तब आप कैसे चलते हो। मैं बोलता हूं नहीं, टेस्टिंग ये होती है जब सब ठीक है तब क्या करते हो। जब सब बिगड़ा होता है ना, लोग खुद ही खुदा को याद करते हैं, लेकिन जब सब ठीक रहता है तब आप क्या करते हो? दैट इज द बिगेस्ट टेस्ट। यूसुफ की सबसे बड़ी टेस्ट ये नहीं थी कि वो खड्डे में गया,
यूसुफ की सबसे बड़ी टेस्ट थी जब वो किंग बना, तब खुदा देख रहा था अब ये कैसे चलेगा। आप याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी टेस्ट ये नहीं होती है कि आपके पास जब कुछ भी नहीं है तब आप कैसा बिहेव करते हो। आपकी सबसे बड़ी टेस्ट ये होती है जब आप समृद्ध होते हो, जब आप ब्लेस्ड होते हो, प्रॉस्पर होते हो, तब आप परमेश्वर के साथ कैसे चलते हो। खुदा का पाक कलाम कहता है उसे न भूलो, क्योंकि जिस दिन आप भूल गए, याद रखिए आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, यहां देखिए मैं कुछ एक्शन करके दिखाता हूं। खुदा में बढ़ने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है, पीछे जाने के लिए पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद ही हो जाओगे। आप 2 हफ्ते कलीसिया ना हो, 2 हफ्ते आप ठंडे हो जाओगे। कितना भी किसी को ऑनलाइन सुनो, नहीं मिलेगा। आप 2 हफ्ते खाली चर्च नहीं आओ, 15 दिन, मैं आपको दूर से बता सकता हूं आपकी हालत क्या होगी। 15 दिन, 15 days लीव चर्च, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आएगा। तीसरे हफ्ते में तो आपको ऐसा लगेगा आज मन नहीं कर रहा है, बस अभी क्या करें, चलते हैं। ठंडापन आ जाता है। आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ पुराने नियम की बातें हैं। आइए अब मैं आपको नए नियम में लेके चलता हूं। सामने देखिए, बाइबल कहती है यीशु सामरी नगर में गया, और जब वो वहां से गुजर रहा था, वहां पर 10 कोढ़ी थे। उन 10 कोढ़ियों ने यीशु को कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे यीशु, हम पर रहम कर। यीशु ने 10 को एक बात कही, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। लेप्रेसी इज अ स्किन डिजीज। कोढ़ एक चमड़ी की बीमारी है। अगर आप चंगे हुए हो ना, आपको पता है 14 डेज के बाद कोविड टेस्ट करवानी पड़ रही थी हमें। जब हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा था तब हम बाहर जा पा रहे थे। अगर फिर से पॉजिटिव आया, फिर से अंदर बैठो। मुझे आज भी याद है, मेरी मीटिंग थी बिहार में, मैं नासिक में था ब्रदर दिनेश के साथ, और मुझे आज भी याद है मेरी कोई ब्रदर के साथ था। जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जो लोग मेरे साथ थे सब भाग गए। पूरी सीट पे, पहले हम लोग मर मर के गए थे, 3 लोग थे, आते समय पूरी सीट पे अकेला बैठा था, सब पीछे हो गए। ब्रदर को कोविड हुआ है। कुछ कुछ तो ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे मैं आज रात को मरने वाला हूं। ब्रदर को कोविड हो गई। क्या हुआ? कोविड हुआ तो कोविड धन्य हो गया, कोविड ने मुझे छुआ। मेरा, बोलो अपने बाजू वाले को, अपना अंदाज रख जीने का। हाँ, कभी भी कोविड हो ना तो बोलने का हो उसको, कोविड धन्य हो गया, कोविड ने मेरे को छुआ। ये घमंड नहीं है जी, हम जानते हैं हम किसकी संतान है। और कोविड जा चुका है। ओके, गवर्नमेंट चाहे तो एक्टिव कर सकती है, लेकिन जा चुका है वो। अब वो 10 जो कोढ़ी थे, उनको स्किन डिजीज थी। ठीक हो जाने के बाद पता है उनको क्या करना था? याजक के पास जाना था। याजक उनकी पूरी स्किन चेक करता, और अगर याजक को लगता यस दे आर हील, तब याजक उनको कहता जाओ अब अपने परिवार से जाके मिलो, अब जाके लोगों के साथ गेट टुगेदर करो। यीशु ने उन्हें चंगा भी नहीं किया। यीशु ने उनको कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। बाइबल कहती है 10 के 10 वहां पर गए और चंगे हो गए। और कलाम कहता है एक ने सोचा मैं वापस जाऊंगा, और वो वापस आया। अब उससे खुदा एक सवाल पूछता है, बाकी 9 कहां है? देखो पाके गुम हो गए। कहां है वो लोग? पता है जब लोग वो हील हुए होंगे, एक को क्या याद आया होगा? एक से पैसा लेना है। दूसरे को क्या याद आया होगा? अरे इतने टाइम से बीवी को नहीं देखा है। एक को क्या याद आया होगा? अरे बैंक से कॉल आया था, एफडी आ गया। पक, 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 पक। एक को याद आया होगा मेरा बच्चा किधर है। सबको परिवार की याद आई, सब भूल गए कहां से मिला। यही होता है आजकल।
जब लोगों को कुछ मिलता है ना, वो चीज सक्सेस के साथ इतने बिजी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या सवाल पूछा प्रभु ने, कहां है वो 9? क्या वो चंगे नहीं हुए? किधर हैं वो लोग? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जब आपको नौकरी मिलती है, जब आपको पैसा आता है, जब आपको हाथ में बरकत मिलती है, जब आपको लोग जब आपको खुदा ब्लेस करता है, कितने लोग हैं उस ब्लेसिंग को लेकर आप खुदा के पास जाते हैं और उसको उठाकर कहते हैं, लॉर्ड ये आपका है, दिस इज योर्स, ये मेरा नहीं है, मैंने अचीव नहीं किया है, मैंने रिसीव किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। कैथरीन कुलमैन अपने तरीके में पता है क्या बोलती थी? बोल के दिखाओ। I love him more than my anointing. वाह। मैं उनकी क्लिप देख रहा था। जो अभिषेक तुम मुझ पर देखते हो, मैं उस अभिषेक से ज्यादा उससे प्यार करती हूं। आज थोड़ा किसी को अभिषेक मिले, ₹25,000 हाथ रखने का, कितना चाहिए बोलो? आज थोड़ा कुछ मिल जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार करता था, लोग आके पूछते थे, क्या तू तो मसीह नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। यीशु के सामने आता है, यीशु मसीह ने सैंडल पहना था, उसका लेस था, बोलता है मैं लायक नहीं हूं कि मैं आपका लेस खोल सकूं। लोग आके उसको पूछते हैं, ब्रदर जिस व्यक्ति को आपने देखा ना, वो बहुत बपतिस्मा दे रहा है लोगों को, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। देखो, एक आदमी के ऊपर अनॉइंटिंग है, लेकिन उसको कितना हम्बल है। थोड़ा मिलता है आज हमें, थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है, थोड़ा कमेंट्स लोग हमारे बारे में बोलते हैं। जब हम अपने घर के प्रबंधक बन जाते हैं, घर चलाते हैं, भूल जाते हैं कि एक्चुअली ये घर अब मैं चला रहा हूं, इतने साल तक मेरा डैडी चला रहा था, अभी मैं हूं कुछ। कहां है वो 9? कितने चर्च, यहां पर कितने लोगों ने विजिट किया हमारे चर्च में? किसको कैंसर था वो चंगा हो गया, किसी को बच्चा चाहिए था उसे बच्चा मिल गया, किसी को जॉब चाहिए थी मिल गया। सब 9 में गिने जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो पाने के बाद उसके पास वापस आते हैं और कहते हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, ये नहीं है, आप महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? ये चेतावनी है। आपको पता है, जब प्रभु आपको चेतावनी देता है ना, आपको फील होगा वो उससे प्यार कर रहा है। एक्चुअली दिस इज द लव ऑफ गॉड। कलाम कहता है, एक अंधा आया, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। यीशु सुन ही नहीं रहे थे। आखिर उसने इतना चिल्लाया, लोगों ने कहा, ए चुप करो, आपका आवाज इरिटेट कर रहा है। अच्छा, यीशु मस्त व्यक्ति था ये। जब लोगों ने रोका ना, वो और चिल्लाने लगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हालात दबाएं, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। जब आपको लोग कहे ना, तू तो हमारी है ही नहीं, अब उनकी हो गई है, उनकी। कभी कभी लोग आपको कहेंगे, हम अन्य जातियों से आए हैं ना, हमने अभी हमारे आराधना के तरीके बदल गए हैं। सब हमको कहते हैं, अरे अभी तो तू उनकी, क्या नाम रखा है, मैरी, जूली, जेसिका, सब क्रिश्चियन नेम से। आपको भी बोलेंगे, अरे एंथनी, किधर है फर्नांडिस, डिसूजा। मुझे एक भाई ने बोला, अभी आप लोग पाव खाते होंगे ना, पाव।
मैंने बोला यार ये नहीं, कहां से लेके आते हो तुम लोग ये नया नया? अभी आप लोग पाव खाते होंगे ना, दाल चावल तो नहीं खाते होंगे, तुम लोग अंग्रेज बन गए हो। मैंने कहा प्रभु तू खुद भी अंग्रेज नहीं था यार। कई लोग कॉल करके बोलेंगे वापस आ, कुछ नहीं होगा, वापस आ, वापस आ, तूने बाप बदल दिया है, वापस आ। अरे इतने साल में नहीं आया, अब वो आएगा। सबसे पहले तो वो गए नहीं हैं, वे बुलाए गए हैं। इट इज अ अपवर्ड कॉल। पॉल कहता है मैं वो इनाम पाने के पीछे जा रहा हूं जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। याद रखिए आप में से कोई यहां पर अपनी मर्जी से नहीं बैठा है, उसने तुम्हें चुना है। मुझे एक चीज बहुत पसंद है वचन के अंदर, मैं उसको प्लेनली पढ़ लेता हूं, कभी उसके ऊपर कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करता। जब पॉल कलीसियाओं को मार रहा था, सता रहा था, सॉरी, जब लोग कलीसियाओं को सता रहे थे, तब उन दिनों में एक व्यवस्थापक जिसका नाम गलीमिल था, उठ के कहता है, बोलता है दोस्तों इन लोगों से दूर रहो। अगर ये इनका काम खुद का है ना, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर ये काम खुदा का है तो तुम इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाओगे। उल्टा तुम इनसे अगर लड़ोगे तो तुम खुदा से लड़ रहे हो। 2000 साल पहले ये स्टेटमेंट दी गई कि इन लोगों से मत लड़ो, अगर ये लोग खुदा की तरफ से नहीं है खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और आज भी देखिए, फिरौन उठा, इजबिल उठी, मादी फारसी उठे, सिकंदर उठा, हेरोदस उठा, हिटलर उठा, इतने सारे लोग उठे, कोई खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि खुदा ने शुरू किया है। जब बिरतुमाई ने देखा कि यीशु मसीह वहां है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु आखिर सुन के बोलते हैं बुलाओ उसको। वो लोग जो रोक रहे थे वही लोग अब कहते हैं चल वो तुझे बुला रहा है। नाउ मैसेज इज चेंज, अब संदेश बदल गया। अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे लगता है कि यीशु मसीह विदेशियों का खुदा है, जिन्हें लगता है कि यीशु मसीह ने, यीशु की जो ठेकेदारी है वो अंग्रेजों ने लेके रखी है, अगर आपको लगता है कि ये वो प्लेस है जहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां पर हैं, मैं किसी एंगल से आपको लगता हूं कि मैंने कुछ बदला है? मेरा नाम वही है, आज भी हम लोग घर पे दाल चावल ही खाते, आज भी हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। कौन सी चीज है जो आप हमें देखकर कह सकते हो कि यार तुम लोग चेंज हो गए? प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हम सुधर गए हैं, लोगों को यह समझ में नहीं आता। द प्रॉब्लम इज दिस, मैं इधर आके सिगरेट पीऊं सब मुझे सराएंगे, वाह खानदानी। आप प्रभु में रहो, सिगरेट पियो, आपको कोई नहीं मना करेगा, लेकिन आप रविवार के दिन उनको बोलो हम एनिमल मूवी देखने नहीं जाएंगे। क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्रिश्चियन, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तुम सुधर गए। तुम बिगड़े रहो, तुमको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। पतरस कहता है तुमने गाली दी और घूसा खाया तो क्या लाभ